ऋषि मुनियों की साधना स्थली हरिद्वार, जहां अमृत की बूंदें गिरी थी। शिवालिक पहाड़ियों के चरणों में गंगा के किनारे बसा हरिद्वार पौराणिक काल से भक्तों का तीर्थ स्थल रहा है। पुराणों में इसे मायापुरी नाम से पुकारा जाता था। इसके अतिरिक्त इसे गंगा द्वार और तपोवन नाम से भी जाना जाता था। लेकिन प्राचीन काल में इस स्थान का नाम कपिल स्थान था। यह उस समय की बात है जब राजा भागीरथ के पूर्वजों को इसी स्थान पर कपिल मुनि ने श्राप देकर भस्म कर डाला था और कहा था कि इनकी आत्मा की शांति के लिए इस वंश में भागीरथ का जन्म होगा, जो अपनी तपस्या से स्वर्ग से शिवजी की जटाओं में से गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे। कहा जाता है कि कपिल स्थान पर राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके उद्धार के लिए वर्षों तप किया। अंत में गंगा प्रसन्न हुई और भागीरथ ने उनसे पृथ्वी पर आने की विनती की। लेकिन समस्या यह आई कि पृथ्वी गंगा की तीव्र गति को कैसे रोक पाएगी। इसलिए राजा भागीरथ ने फिर भगवान शंकर की उपासना की। फलस्वरूप भगवान शंकर ने गंगा को पहले अपनी जटाओं में लिया और फिर पृथ्वी यानी मैदान में गंगा की धार आई। इस प्रकार पहाड़ियों से गंगा कपिलाश्रम में प्रकट हुई। राजा भागीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिली और उनका उद्धार हुआ। चूंकि गंगा को भागीरथ स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए, इसलिए गंगा का दूसरा नाम भागीरथी भी है। भारत की सभी नदियों में गंगा ही एक ऐसी नदी है जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व सर्वाधिक है। गंगा जहां एक ओर धर्मपरायण है और जन समुदाय में एक अद्भुत आस्था, आत्मीयता और एकात्मता की भावना का संचार करती है, वहीं दूसरी ओर कृषि और औद्योगिक विकास में भी अभूतपूर्व योगदान करती है। हरिद्वार तीर्थ गंगा के दाहिने तट पर हजारों वर्ष से स्थित है, जहां गंगा ने विशाल पर्वतों को काटकर मैदान में प्रवेश किया। हरिद्वार में गंगा जी की धारा लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी है, इसलिए यहां पर गंगा की कई धाराएं हो जाती हैं। हजारों यात्री, श्रद्धालु एवं भक्तगण सुबह शाम गंगा स्नान तथा गंगा जी की आरती का आनंद प्राप्त करते हैं। हरिद्वार में करोड़ों यात्री प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए आते हैं और पर्वों पर तो यहां अथाह भीड़ होती है, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सोमवती अमावस्या, बैसाखी, मकर संक्रांति, अर्धकुंभी तथा 19 वर्ष के बाद यहां महाकुंभ का स्नान होता है। महाकुंभ पर यहां लाखों की संख्या में यात्री तथा बड़े बड़े साधु संत, महात्मा, सिद्धगण स्नान के लिए आते हैं। अखाड़ों की जमातें जुलूस के रूप में निकलती हैं। 2 माह तक चलने वाले महाकुंभ पर्व पर चारों ओर आनंद ही आनंद रहता है। कहीं कीर्तन मंडली भजन कीर्तन करती दिखलाई देती हैं, तो कहीं यज्ञ हो रहे होते हैं। कहीं पर महात्मा लोग सदुपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। बड़ा भारी दान पुण्य होता है। हिंदू धर्म में महाकुंभ स्नान की प्राचीन काल से प्रथा प्रचलित है। कहा जाता है कि मनुष्य के पाप को दूर करना ही कुंभ पर्व का मुख्य उद्देश्य है। धार्मिक कथानुसार देवता और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप अमृत निकला। अमृत कौन ले, इस प्रश्न को लेकर देवताओं और दानवों में संघर्ष हुआ। यह संघर्ष 12 दिन तक चला। संघर्ष के दौरान इंद्रपुत्र जयंत घड़ा लेकर भागे। सूर्य और चंद्रमा उनकी रक्षा के लिए साथ थे। जयंत को कुंभ 4 स्थानों पर रखना पड़ा। इन स्थानों में कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें गिरी और ये चारों स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पवित्र और पुण्यदायक स्थान माने गए। स्कंद पुराण, पद्म पुराण एवं शिव पुराण के अनुसार हरिद्वार सदा ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं से संबंधित रहा है। एक कथानुसार राजा श्वेत की पुकार पर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय राजा ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यह स्थान आपके नाम से प्रसिद्ध हो। यहां आप विष्णु जी और शिव जी के साथ निवास करें तथा यहीं सभी तीर्थों का वास हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, हे राजन,
आज से यह स्थान और कुंड मेरे ही नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा इस कुंड में स्नान करने वाले परमपद के अधिकारी होंगे। उसी दिन से यह स्थान ब्रह्मपुरी तथा कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरिद्वार प्राचीन काल से ही देवताओं का निवास स्थल रहा है। मुनिजनों की तपस्याओं से यह भूमि तप संभूत बन गई। मां शक्ति ने शुंभ व निशुंभ असुरों के साथ मनसा देवी पर्वत पर भयानक युद्ध किया। पुराणानुसार चामुंड ने मनसा देवी पर्वत के पश्चिम की पर्वत श्रेणियों को अपने छिपने के लिए चुना। सप्त ऋषियों ने भी इसी स्थान पर तप किया था, जिसके कारण गंगा जी को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा। महाभारत के अनुसार द्वापर युग में पांडव स्वर्गारोहण के लिए यहीं से होकर गए थे। भीमगौड़ा नामक स्थान उनके इसी मार्ग से होकर जाने का प्रमाण है। धृतराष्ट्र, गंधारी व कुंती भी महात्मा विदुर के साथ सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए यहां आए थे। वाल्मीकि के अनुसार भगवान श्री राम के भाई भरत भी इसी स्थान से होकर ऋषिकेश गए थे। भरत मंदिर उनके स्मारक चिन्ह के रूप में आज भी विद्यमान है। पौराणिक मतानुसार मायापुर क्षेत्र से ऊपर की भूमि उत्तराखंड को पृथ्वी का स्वर्ग कहते चले आए हैं, क्योंकि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो उसकी कल्पना केवल उत्तराखंड में ही की जा सकती है, और तब निश्चित रूप से ही हरिद्वार को स्वर्ग द्वार के नाम से पुकारा जा सकता है। हरिद्वार का केंद्र स्थान ब्रह्मकुंड है। यहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की और उन्हीं के प्रभाव से ब्रह्मकुंड पवित्र बन गया। गंगा के आने से ब्रह्मकुंड का गौरव और भी अधिक हुआ। इस ब्रह्मकुंड में स्नान का महत्व सदियों से चला आ रहा है। ब्रह्मकुंड में गंगा मंदिर और मानसिंह की छतरी है। इस स्थान पर राजा भर्तहरि ने घोर तपस्या की थी और उनके भाई महाराज विक्रमादित्य ने घाटों का निर्माण कराकर स्नान करने वालों को सुविधा प्रदान की। ब्रह्मकुंड को हरि की पौड़ी भी कहा जाता है। कुंभ पर्व का स्नान इसी ब्रह्मकुंड में होता है। वर्तमान समय में ब्रह्मकुंड या हर की पौड़ी दर्शनीय व रमणीक स्थल बन गया है। सायंकाल यहां मां गंगा जी की आरती देखते ही बनती है। हरिद्वार में क्या देखें? हरिद्वार में यह गंगा नदी का प्रसिद्ध घाट है। यही वह स्थान है जहां कुंभ मेला लगता है। यह एक ऐसा कुंड है जिसमें कमर के बराबर जल रहता है एवं इस कुंड से होती हुई गंगा की एक धारा प्रवाहित होती है। अतः इस कुंड अर्थात हर की पौड़ी पर स्नान का अधिक महत्व है। कहा जाता है कि देवता लोग जब अमृत का घट लेकर जा रहे थे तब अमृत की कुछ बूंदें इस स्थान पर गिर गई थीं। यहीं राजा श्वेत ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। फलतः ब्रह्मा जी के नाम के अनुसार इसे ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। इसी स्थान पर राजा भर्तहरि ने कठिन तपस्या की थी। उनके भ्राता विक्रमादित्य ने कुंड और पौड़ियों का निर्माण कराया था। कुंड के निकट गंगा देवी व अन्य कई देव मंदिर हैं। सूर्यास्त के समय यहां रोज गंगा जी में विसर्जन किए जाने वाले दीपों का दृश्य भी बड़ा लुभावना होता है। मनसा देवी मंदिर। यह मंदिर हरिद्वार के पर्यटन कार्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर विल पर्वत के शिखर पर स्थित है। वैसे तो लोग इस मंदिर को देखने के लिए पहाड़ी पर बनी सर्पाकार सड़क से ही आते जाते हैं, मगर लोहे की रस्सी पर लटकी ट्रॉली रोपवे पर बैठकर मनसा देवी जाने का अपना अलग ही आनंद है। इस मंदिर से आप समूचे हरिद्वार तथा दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं का अवलोकन आसानी से कर सकते हैं। भीमगौड़ा तालाब। हर की पौड़ी से लगभग आधा किलोमीटर उत्तर की ओर भीमगौड़ा बस्ती है। यहां रेलवे पुल के निकट एक कुंड है जिसके पार्श्व में पर्वत है। इस पर्वत से स्रोत प्रवाहित होकर कुंड से होते हुए गंगा में गिरता है। अनेक लोग इस कुंड में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि पांडव के भ्राता भीमसेन ने यहां तपस्या की थी। उनके गोड़ मतलब पैर का घुटना टेकने से यह कुंड बन गया। इस कुंड के आसपास वनोवन के मनोरम दृश्य दर्शनीय है। माया देवी मंदिर। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बना है। पहले मूर्ति के स्थान पर एक त्रिकोण स्तूप सा था।
उसी को गढ़कर मूर्ति बनाने के विचार से जो ही उस पर चोट की तभी स्तूप ध्वस्त हो गए। सन 1854 में यह मंदिर बड़ा समृद्धशाली था, पर तैमूर लिंग ने इस पर आक्रमण करके इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तभी से देवी की काली संगमरमर की मूर्ति में दरार पड़ गई थी। मंदिर के घेरे के बाहर आनंद भैरव का प्राचीन मंदिर है। इसी के निकट गीता भवन और भोलागिरी मंदिर है। यहां से कुछ दूरी पर अयप्पा मंदिर है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा गुरुकुल के रूप में स्थापित यह विश्वविद्यालय भारत के विख्यात शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां की शिक्षा प्रणाली का माहौल भी पूर्णतः भारतीय है। चंडी देवी मंदिर। नील पर्वत के शिखर पर चंडी देवी का मंदिर है। नील घाट तट से 3 किलोमीटर की पर्वतीय चढ़ाई है। इस पर्वतीय मार्ग में नालेश्वर महादेव, गौरी शंकर और हनुमान जी की माता अंजनी देवी के मंदिर हैं। सप्तऋषि आश्रम। भीमगौड़ा से 4 किलोमीटर आगे सप्त सरोवर नामक यह तपोभूमि है। यहां कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, जमदग्नि, विश्वामित्र और वशिष्ठ इन 7 ऋषियों ने तप किया था। इन्हीं के कारण गंगा को आगमन के समय यहां सप्त धाराओं में होकर बहना पड़ा था। यहां आज भी गंगा की 7 धाराएं हैं। सन 1954 में यहां सप्तऋषि आश्रम का निर्माण हुआ। आश्रम में भगवान शंकर का मुख्य मंदिर है। समीप ही थोड़ी दूर पर कुटियां हैं, जिनका निर्माण सप्त ऋषियों के नाम से हुआ है। दक्ष प्रजापति का मंदिर। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कनखल में गंगा तट पर यह ऐतिहासिक स्थान है। पुराणों और देवताओं के कथानुसार ऐसा कहा जाता है कि बड़े से बड़ा खल भी जो यहां दक्ष के मंदिर के समीप सती कुंड पर सच्चे मन से भगवान शंकर से क्षमा याचना करके पूजन व स्नान करता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। सती कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहां दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। उसी यज्ञ के निमित्त इस कुंड का निर्माण हुआ था। इसी यज्ञ कुंड के पार्श्व में सती ने देहोत्सर्ग किया था। अतः शंकर जी ने दक्ष का शीश कटवाकर और ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी माया शक्ति से पुनः जला दिया था। परमार्थ आश्रम। इस आश्रम की स्थापना श्री स्वामी सुखदेवानंद जी ने गंगा के दाएं तट पर सप्त सरोवर से कुछ दूरी पर दक्षिण में की है। आश्रम के दालान में विभिन्न पौराणिक देवताओं, ऋषि महर्षियों तथा भारतीय समाज सुधारकों की सुंदर मूर्तियां हैं। मुख्य मंदिर में श्री राम दरबार तथा दुर्गा जी की भव्य प्रतिमाएं हैं, जिनको इस प्रकार से बैठाया गया है कि चारों ओर लगे दर्पण में उनका प्रतिबिंब दूर दूर तक दिखाई देता है। हरिद्वार में इसके अलावा भारत माता मंदिर, दुधारी आश्रम, साधु बेला आश्रम तथा शांति कुंज भी दर्शनीय है। हरिद्वार कब जाए? पर्यटन की दृष्टि से हरिद्वार जाने का उचित समय मध्य सितंबर से मई के बीच है। जून से अगस्त तक यहां बरसात का प्रभाव रहता है। सर्दियों में हरिद्वार जाते समय ऊनी वस्त्र ले जाना श्रेयकर रहता है। हरिद्वार कैसे जाए? हरिद्वार रेल मार्ग द्वारा देश के अन्य भागों से जुड़ा है। यहां के लिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, कलकत्ता, आगरा, उज्जैन आदि स्थानों से रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग। हरिद्वार सड़क मार्ग द्वारा देश के प्राय सभी नगरों से जुड़ा है। दिल्ली, जयपुर, आगरा, शिमला, चंडीगढ़, लखनऊ आदि नगरों से यहां के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। देहरादून, दिल्ली और जयपुर से हरिद्वार के लिए डीलक्स बसों और टैक्सियों की अच्छी सुविधा है। हरिद्वार का निकटतम हवाई अड्डा यहां से 35 किलोमीटर दूर जौली ग्रांड मन्यावाला देहरादून में है। आजकल यहां कोई हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। हरिद्वार में क्या खरीदें? हरिद्वार का मुख्य खरीदारी केंद्र मोती बाजार है, जहां से पर्यटक विविध प्रकार की इमिटेशन ज्वेलरी खरीद सकते हैं। यहां पर ऊनी शॉल व स्वेटर भी बहुतायत में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त यहां बुनी हुई चटाइयां, टोकरियां आदि बहुत प्रसिद्ध हैं।
हरिद्वार में पर्यटकों के ठहरने के लिए कई होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।